हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो है रैपिड रिविजन्स का लेक्चर नंबर अगर 4 आपने नहीं देखा है, फ्रैक्शंस का वीवीआई क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको चैप्टर फर्स्ट जैसे लार्ज नंबर्स हो गया या द 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, मल्टीपल्स, फैक्टर एंड मल्टीपल्स का और फ्रैक्शन का, ये 4 लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है। अगर आपने नहीं देखा है वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेक करें, आपको इंटायर वीडियोस मिल जाएगा। या फिर अगर आपको डिफरेंट राइटर्स के मैथ्स को सॉल्व करना है क्लास 5 के, तो पर भी आप एक बार चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेकआउट करें, जिसमें आपको वैरायटी ऑफ मैथ्स के सॉल्यूशंस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है, रैपिड रिवीजन चल रहा है क्लास 5 के लिए, तो आप इनके भी प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखें, जिसमें आपको हर एक चैप्टर वाइज लेक्चर अपलोड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो आज जो है चैप्टर 5 डेसिमल्स, इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे, जो वीवीआई क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन आज मैं कवर करने वाला हूं। तो कंप्लीट लेक्चर देखो, जिससे कि आपको डेसिमल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी अप्रोच आपको पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखो, इस जो चैप्टर्स है ना, आपको फाइनल एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे देखने को मिलता है। नॉर्मली आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे, एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, फिलॉस देखने को मिलते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, या स्टोरी सम देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर का लिए हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डेसिमल विद द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। देखो बच्चों, यहां क्वेश्चन में कह रहा है डेसिमल्स विद द सेम नंबर, है ना, ऑफ डेसिमल्स प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं। अगर डेसिमल्स का सेम प्लेस होता है ना, तो उसको हम लोग लाइक डेसिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। देखो यहाँ पे क्या है, लाइक डेसिमल्स। जैसे अगर मान लो एग्जांपल में समझाऊं आपको, 2.45 है, ठीक है। अच्छा, 12.39 है। अच्छा, उसके बाद मान लो 0, 1, 2.1 है। अब देखो डेसिमल के बाद सेम डिजिट है, सेम प्लेस है, 2 डिजिट इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर ही है, तो ये क्या होगा, लाइक डेसिमल्स होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक डेसिमल्स। अच्छा, अब यहीं पे मान लो 1.246 और 2.92 हो गया, है ना, 8.6 हो गया। अब ये देखो, ये क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल के बाद अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, अलग अलग डिजिट आए चलेगा, लेकिन डेसिमल प्लेस सेम होना चाहिए। देखो इसमें 3 प्लेस है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हुआ। ये क्या होता है बच्चों, डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट हो गया। डिफरेंट होता है तो इसको अनलाइक बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल्स बोलते हैं, डेसिमल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर होगा, अनलाइक डेसिमल्स, और ये क्या हो जाएगा, लाइक डेसिमल्स होगा। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, any decimals number subtracted from itself gives the difference is, क्या होगा। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को उससे आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे मान लो 1.2 है, इसको अगर आप 1.2 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट बिकम 0 ही तो आएगा, रिजल्ट बिकम्स क्या होगा, 0 आएगा। तो दैट इज द आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है, सेम डेसिमल्स नंबर को उसी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट बिकम्स 0। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स नंबर्स कैन बी चेंज्ड इन मल्टीप्लिकेशंस, द प्रोडक्ट्स रिमेन्स, क्या होगा। अगर डेसिमल्स प्लेस में क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ डेसिमल्स नंबर्स कैन बी चेंज्ड इन मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट्स रिमेन्स, क्या होगा, सेम आएगा, चेंज आएगा, डिफरेंट होगा। लेट्स सी, जैसे मान लो हमने 1.2 लिया, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना आएगा, है ना, ये क्या आ जाएगा, देखो 3 2 जा 6 और ये क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा।
और अगर मैं 3 इंटू 1.2 करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। तो देखो प्रोडक्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ। यानी मैंने क्या समझा कि किसी भी डेसिमल्स नंबर में आप किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका अगर आप ऑर्डर भी चेंज करोगे ना तो प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता, सेम आता है ना। सो आंसर इज द सेम। क्लियर हुआ या नॉट? द ऑर्डर ऑफ एनी नंबर्स कैन बी चेंज। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दैट, यानी 7.2 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलिए करके दिखाते हैं। 7.2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 जा 18, कैरी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 9 9 7 63, 1 64 है ना, तो ये आ जाएगा 64.8। 64.8 यस बी है बच्चों। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, मल्टीप्लाई पे है, बहुत आसान क्वेश्चंस है। आप इसको इस हिसाब से कर सकते हैं क्योंकि बहुत बच्चे को डेसिमल्स बैठाने ना ये नहीं आता, डेसिमल प्लेस नहीं आता। तो आप देखना, देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल्स है तो आप प्रोडक्ट भी करोगे ना तो वो भी 1 डिजिट के बाद ही आएगा। 2 डिजिट के है तो 2 डिजिट के बाद ही आएगा। बात समझ रहे हो? और अगर इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है या इसके बेस पे आपको टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर एक बार चेकआउट करें। वहां मैंने वैरायटी ऑफ मैथ्स का सॉल्यूशंस करवा रखा है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपके स्कूल्स में जो बुक्स लगे हैं क्लास 5th के मैथ्स वो सॉल्यूशंस है या नहीं। अगर आपको मिल जाता है, आपको वो बुक लगे हैं तो आप उनको देख करके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ सकते हैं। राइट, चलो तो आगे बढ़े। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, फिल इन द मिसिंग डिवाइस। ठीक है, डिवाइजर्स। तो देखो यहाँ पे वैल्यू दिया है, यहाँ पे क्या ऐसा वैल्यू रखें जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा। देखो क्या यहाँ पे रखो, किससे डिवाइड करोगे। तो देखो 7.72.6 है और यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूं। देखो 72.6 को हम किससे डिवाइड करेंगे तो 7.26 आ जाएगा। तो सिंपल से देखो एक डेसिमल है तो 10 से ही तो करोगे। जैसे देख लो 72.6 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 7 ये पॉइंट उठ के यहां चला जाएगा तो 7.26 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 10 आएगा क्योंकि ये डेसिमल्स को हमें यहां ले जाना है तो 10 होगा एक बारी तो सी आ जाएगा आपका। तो चीजें को समझना भी पड़ेगा बच्चों, है ना। कहीं पे आपको एक बेसिक से लॉजिक लगा करके भी आंसर आ सकते हैं, तो वो आपको इसीलिए मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लिया है जिससे कि आप इस सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो फाइनल एग्जाम में आप इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है ना वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और ये रैपिड रिवीजन के जो कंप्लीट लेक्चर्स आप देख लेते हो ना चैप्टर वाइज, तो मुझे नहीं लगता कि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाओगे, बिकॉज इसमें सभी क्वेश्चंस को मैं एकदम डिटेल कराता हूं। जो भी क्वेश्चंस कराता हूं उसके बेसिक के जो भी कॉन्सेप्ट है ना वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कराता हूं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कह रहा है फाइंड द क्वोशिएंट ऑफ दैट, यानी इसको अगर आप डिवाइड करोगे ना 5 से तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्वोशिएंट आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कैसे डिवाइड करोगे। देखो 30.05 है, इसको हमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे डिवाइड जी, इसको आप ऐसे करो, इसको पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। अब आप इससे डिवाइड कर दो, राइट, डिवाइड करोगे। चलो डिवाइड कर लेते हैं। आप बेसिक डिवाइड पता है तो आप ऐसे करके देख सकते हो, है ना। 6 पंचे 30 कट गया जी। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 0 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग 0 और 1 लगाएंगे। ठीक है, 0 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 600 क्या आ जाएगा आपका 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा 601 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो अब इसे डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6.01 आपका आंसर आ जाएगा। 6.01 है, यस है, यस ये रहा बच्चों सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 लिखते हैं, उसके बाद जितने डेसिमल्स है 2 डिजिट है तो मैंने 2 जीरो लिखा, अगर 3 होता तो 3 जीरो लगाते। ठीक है ना, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो 601 आया।
और 601 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.01 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है 7 में सब्ट्रैक्ट 9.456 फ्रॉम 10। यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज करेंगे, डेफिनेटली कंफ्यूज करते हैं क्योंकि वो डेसिमल्स प्लेस को अच्छे से लिख नहीं पाते, ठीक है। देखो 10 में से क्या करना है 9.456 हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो इसको कैसे करोगे बच्चों 10.000 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि देखो हम पहले लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो अब लिखेंगे 9.456 आ जाएंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपके आंसर एकदम परफेक्ट आएंगे और करेक्ट आएंगे। देखो 0 में से तो 6 आएगा नहीं, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, इसमें से इसमें कैरी दो और ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, फिर ये कैरी इसको देगा। अब ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 4। अब ये 9 बच गया, तो 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4, ठीक है। अब ये बच गया 9, तो 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 पॉइंट। अब ये बचा 9 में से 9 जाएगा तो क्या होगा 0, तो आपका 0.544 आपका आंसर बन रहा है, राइट। तो यही आपका क्या होगा आंसर आएगा। और यहाँ पे बहुत बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये बड़ा है ये छोटा है कैसे होगा। नहीं बच्चों, डेसिमल के बाद तो ये 9 ही है ना, ये तो 10 है, तो 10 में से हमें 9.456 को लेस करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.544, ये आपका आंसर होगा, राइट। ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दैट। फिर देखो यहाँ पे इसके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, यानी हमें क्या करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, जब तो पता चलेगा। तो देखो इसको क्या करोगे, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगना है। तो 300 है, पॉइंट लगा दो, उसके बाद ये अरेंज कर लो। अब कह रहे 296.125 आ गया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आपके आंसर एकदम परफेक्ट आएगा। देखो इसमें से कैरी तो देखो 0 0, ये कैरी इसको देगा, सेम इसको देगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ और यहाँ, ये बन जाएगा 10। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ गया, क्लियर। 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8 आ जाएगा, पॉइंट लगा दो। ये बचेगा 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 9 क्या होगा 0 और ये क्या हो जाएगा 0, राइट। तो ये हो जाएगा 3.8375, दैट इज द आंसर, राइट। क्या हो गया 3.875, ये बच्चों आपका आंसर है। कई बच्चों क्या करेंगे 3.875, नहीं ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलोगे तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ऑरली रिटन तो आपका करेक्ट है, लेकिन ऑरली आप गलत बोल सकते हो। तो डेसिमल के बाद कभी भी बच्चों 3.875 बोला जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना, तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। ये जो कलर्ड डिजिट्स है ना, इसका आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस मतलब वो किस जगह पे है, 1 प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है या 100 प्लेस पे, किस प्लेस पे बैठा है वो आपको निकालना है। तो देखो अगर मैं ए वाला पार्ट का बात करूं तो 75.96 है, और अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू की बात करूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा 7 की प्लेस वैल्यू। हमें तो 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 5, राइट। 5 ही प्लेस वैल्यू इसका आ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका 5 है तो 5 प्लेस वैल्यू इसका, अच्छा फेस वैल्यू है ना, प्लेस किस पे है यूनिक प्लेस पे है ना, तो ये 5 निकल के आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ओके अब आप यहाँ पे देखो बी वाले पार्ट्स में किस में है 10 प्लेस पे है, तो ये क्या हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल्स के बाद क्या है ये है। तो आप इसको इस हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 30, क्लियर है। ओके अच्छा आप चाहो तो इसको कंप्लीटली ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो 70 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये 9/10 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6/100 आ जाएगा। ऐसे भी आप इसको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल इस हिसाब से इसको प्लेस वैल्यू फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो देखो 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 ही आएगा, और अगर आप इसका प्लेस वैल्यू लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो 30 प्लस क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या लिख सकते हो 1/10 लिखोगे, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको हम लोग एक्सपेंडिंग फॉर्म कहते हैं ना, एक्सपेंड हमने कर दिया।
कल आंसर भी बता दिया आपको, 5 का 5 इसका 30 आ जाएगा। और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, डेसिमल को कैसे एक्सपैंड करते हैं, कैसे फैलाते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए इसके साथ साथ। अगर आपको डेसिमल्स नंबर में दे दें और कहते हैं कि आप इनको एक्सपैंड फॉर्म बताइए, तो एक्सपेंडेड फॉर्म आप बता सकते हैं, है ना। चलो, अगर फेस वैल्यू कहता है तो फेस वैल्यू तो एज इट इज ही निकल के आएगा। 7 है तो 7, 8 है तो 8। यहाँ पे प्लेस वैल्यू पूछा था, प्लेस मतलब वो किस जगह पे बैठा है, 1 प्लेस पे बैठा है, 10 प्लेस पे है, या 100 प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे, किस प्लेस पे वो प्लेस आपको बताना है, ठीक है। चलो, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कह रहा है राइट डेसिमल्स ऑफ दैट। 5/10 को हमें डेसिमल्स फॉर्म में लिखना है, ओके। और नेक्स्ट कह रहा है 49/10 डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल, 5 में अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर बन गया। अब अगर बी में देखो, बी में क्या है 49/10 तो 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4.9 आ जाएगा। ये आपके आंसर होंगे। डेसिमल्स में लिखना है ना, कह रहे हैं राइट इन डेसिमल्स, तो डेसिमल में लिख देना। सिंपल, आपको डिवाइड कर देना, डिवाइड करोगे आपके ये आंसर्स निकल के आएंगे। क्लियर। चल, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 10, 11 आपसे पूछ भी रहा है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट। देखो, अभी मैंने वैसे एक्सपेंडेड फॉर्म आपको समझाया भी है कि कैसे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बनाना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो 25.75। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 20 + 5 + 7/10 प्लस क्या हो जाएगा 5/100। ऐसे आप लिख सकते हो। दिस फॉर्म इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। अंडरस्टैंड यू नॉट? क्लियर आया? एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है अरेंज द फॉलोइंग्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों, ऑर्डर तो 2 होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा से छोटा की तरफ चलते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। तो इसमें सबसे पहले आप बड़ा वैल्यू चेक करो कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है ना, क्योंकि बड़ा से छोटा जाना। तो सबसे जो बड़ा हमें दिख रहा है 92.5 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा क्या हो गया 92.5। अच्छा, इससे छोटा क्या है 92.36 है। अच्छा, सबसे जो छोटा है वो क्या दिख रहा है आपको 9.68 है। तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे सर ये 92.5 है और यहाँ पे 92.36 है। बच्चों ये पॉइंट जो है ना इसका मतलब ये 50 है ना। अगर आप इसको लाइफ में कन्वर्ट करोगे देखो 50 आ गया, अब ये बड़ा हो गया ना। तो ये बात आपको याद रखने, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, बट आपको मिस्टेक नहीं करना है ना। चलिए, बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में देखो क्या है सबसे छोटा, सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है, सबसे जो बड़ा वैल्यू दिख रहा है वो 0.18 है। क्या है 0.18 है, ठीक है। इससे छोटा की, अगर इससे छोटा की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 0.13 आ जाएगा, और उसके बाद क्या है 0.11, सबसे छोटा ये है। देखो 0.18 है, 0.13 है, 0.11 है। तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, हायर टू लोअर। अंडरस्टैंड? दिस इज नोन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हायर टू लोअर जाते हैं और असेंडिंग ऑर्डर लोअर टू हायर जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? चल आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या है राम बाउट 3.4 kg किलोग्राम ऑफ कॉफी, ठीक है, दैट कॉस्ट इज 6.95 kilograms. How much money did she spend on coffee? तो कॉफी पे राम कितना स्पेंड किया? तो सिंपल, 1 kg के प्राइस इतने हैं तो 3.4 kg के कितने हो गए, वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो बच्चों क्या करना है 6.95 को 3.4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहला टारगेट ये रखो कि पॉइंट को आप भूल जाओ, है ना। फिर हम पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद और एक 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम उसके बाद पॉइंट लगा लेंगे। अभी बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 5 चौके 20 के 0 हाथ में, तो
9 चौके 36 37 38 हो जाएगा, ठीक है। और 6 चौके 24 25 26 27 27 आ जाएगा, ठीक है। देखो 5 चौके 20 राइट, 5 4 जा 20, कैरी कितना आ गया 2, 9 4 जा कितना हो जाएगा 9 चौके 36 2 38, ठीक है 3, और 6 चौके 24 24 24 3 27, ठीक है 3 से। अब 3 5 जा 5 3 जा 15, क्लियर, एक कैरी आ जाएगा, 9 3 जा 27, और ये क्या हो जाएगा कैरी 1 है तो 8, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और कैरी 1 है ना, 9 3 जा 27 2 है 6 तो 20 का 0 हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 2 कैरी है तो 20 आ जाएगा, क्लियर हुआ। अब इसको ऐड करो 0, 8 5 13 की 3, 8 5 13, क्लियर हो गया। 8 दूनी 16, ओके, 2 1 3 आ जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें पॉइंट लगाना है, तो देखो 2 डिजिट इधर है 1 डिजिट इधर है, तो 3 डिजिट हुआ तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो 23.630 दैट इज द आंसर। इसका आंसर कितना आएगा, रुपीस कितना उन्होंने खर्च किया है 23 रुपीस और 630, इतने पैसे उन्होंने क्या किया बच्चों, खर्च कर दिया है ना, किस पे, कॉपी पे, राइट। 23.630 इतने रुपीस जो है उन्होंने खर्च किया किस पे, कॉफी पे। क्वेश्चन में क्या है ना, कितने स्पेंड किया है, तो ही स्पेंट मनी ऑन कॉफी 23 रुपीस 630 पैसे, राइट, क्लियर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है if 1 inch is equivalent to 2.54 centimeter, okay, then how many inches are there, इतना सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन में क्या है कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, राइट, देखो 1 इंच, राइट, 1 इंच जो है ना, 1 इंच क्या होता है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर से होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 20.32 सेंटीमीटर कितने इंच के बराबर होगा, है ना, क्या होगा, कितने इंच के बराबर होगा, कितने इंच होंगे, ये आपको पूछा जा रहा है। तो सिंपल से आपको वी नीड टू डिवाइड, तो डिवाइड कर दोगे इससे, तो आपको क्या करना है 20.32 को आपको कन्वर्ट कर देना है 2.54 से डिवाइड कर दो, तो इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड कर दो 2 पॉइंट्स, आपको पॉइंट हटा देना है, पॉइंट हटा करके अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं तो पॉइंट हटा करके इसको अगर डिवाइड करो कितना आ जाएगा, चलो करके देखते हैं क्या। पॉइंट देखो डेसिमल्स आप ऐसे कर लो 20.32 और यहाँ पे क्या होगा 254 हमने कर दिया, कैसे किया, देखो इस पॉइंट 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो आप चाहो तो ऐसे लिख दो 100 इधर लिख दिया 100 इधर लिख दिया, इसको खत्म कर दिया, तो ये रिजल्ट हो गया, पॉइंट खत्म। अब इससे डिवाइड कर दो, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो एक बार चेक करो कितने बार में घट रहा है, 254 को अगर मैं 8 से कर दूं 8 चौक 32, 8 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, देखो कितना होगा 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 आ गया, ठीक है, 8 5 40 3 43, ठीक है, 8 दूनी 16 16 4 20, राइट, ये आ गया 20 30, तो इससे कट जा रहा है ये 8 बार में, तो ये 8 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 8 इंच हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 इंच। तो हम ये कह सकते हैं 20.32 सेंटीमीटर में कितने इंच हो रहे हैं, 8 इंच हो रहा है, यानी 8 इंच हो जाएगा आपके आंसर, यानी इसका जो आंसर कितना होगा 8 इंच, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 20.32 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको अच्छे से, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये डेसिमल्स का जो लेक्चर्स है कंप्लीट होता है, तो आई होप डेसिमल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया और इसके साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया। और इससे पहले के चैप्टर जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ में अगर कोई डाउट है तो चैनल में विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को एक बार जरूर चेकआउट करें, जिससे कि आपको इंटायर वीडियोस एक ही जगह मिल जाएगा, राइट। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।